Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2025 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है डोंट लेट हिम फाइंड यू। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से खुशहाल परिवार को दिखाते हुए जो अटलांटा में अपने प्यारे से घर में रहते थे। मिस्टर रॉबर्ट मैकडॉवेल, उनकी पत्नी एलेक्स और उनकी छोटी सी बेटी चार्ली। बहुत ही अच्छी चल रही थी उनकी जिंदगी। इनफैक्ट एक आम इंसान अपने लाइफ से जितना खुश हो सकता था, जितना सेटिस्फाइड फील कर सकता था, इन्हें तो उससे भी ज्यादा मिल चुका था, वो भी इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड वे। रॉबर्ट को तो अभी तक याद है वो दिन जब पहली बार वो एलेक्स से मिला था। शहर में नई आई थी वो बिल्कुल, और उसे देखते ही प्यार हो गया था रॉबर्ट को। उसके बाद उन्होंने कुछ महीने डेट किया और उसके बाद ही शादी। हाँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ था, लेकिन उसे यकीन है एलेक्स से बेहतर पार्टनर उसे मिल ही नहीं सकता था। एलेक्स ने जिस तरीके से अपना करियर के बारे में ना सोचकर उसका घर संभाला, अपने सोशल लाइफ को इग्नोर करके अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी की तरफ इन्वेस्ट किया, वो हर कोई कर नहीं सकता। रॉबर्ट बहुत अप्रिशिएट करता है उसकी इन क्वालिटीज को और साथ में उसके प्राइवेट लाइफ को भी। मे बी अपने लाइफस्टाइल के कारण ही उसे ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था, तो रॉबर्ट ने भी कभी उसे फोर्स नहीं करी। वो लोग अपने छोटे से सर्कल में ही खुश थे। लेकिन एक दिन अचानक उनके इस पिक्चर परफेक्ट लाइफ को जैसे किसी की नज़र लग जाती है, एक छोटे से हादसे से बदल जाती है उनकी ज़िंदगी और उन्हें सामना करना पड़ता है कुछ ऐसे सच्चाई का जो उनके रिश्ते को झंझोड़ कर रख देती है। कैसे, चलिए जानते हैं। उस दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही हुई थी। हर दिन की तरह उस दिन भी रॉबर्ट और एलेक्स अपना मॉर्निंग वॉक खत्म करके चार्ली को लेकर उसके फेवरेट पार्क में गए थे और रोज की तरह उस दिन भी एलेक्स और रॉबर्ट अपने ब्लेस्ड लाइफ के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे कि कितने लकी है ना वो, बिन मांगे है उन्हें कितना कुछ मिल गया। बट अनलाइक अदर डेज, उस दिन एक हादसा उनके डिस्कशन को बीच में ही रोक देता है। एलेक्स देखती है एक लेडी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है और वो डेस्परेटली बैग में अपनी मेडिसिन ढूंढ रही है। एलेक्स को सिचुएशन काफी क्रिटिकल लगता है। वो झट से उनकी मदद करने भागती है और उनके सामने उस लेडी का हार्ट अटैक हो जाता है। एलेक्स एक और पल भी ज़ाया नहीं करती, रॉबर्ट से कहती है एम्बुलेंस बुलाने के लिए और वो खुद उस लेडी को सीपीआर देने लगती है। इतना ही नहीं, वो साथ ही साथ 911 पे कॉल करके इस लेडी की कंडीशन के बारे में डिटेल्स भी देती जा रही थी, वो भी इन मेडिकल टर्म्स। सिर्फ और सिर्फ एलेक्स के इस टाइमली इंटरवेंशन के कारण ही उस लेडी की हालत में सुधार आता है और वो जान से बच जाती है। अब नेचुरली इससे एलेक्स को काफ़ी तारीफ मिलती है और अनवांटेड अटेंशन भी। साथ में लोगों के मन में कुछ सवाल भी पैदा होने लगे थे कि एक नॉर्मल हाउसवाइफ को इतना सब कुछ कैसे पता। जो ऑफिसर उसका स्टेटमेंट ले रहा था वो भी यही सवाल पूछता है उससे, जिस पर एलेक्स कहती है वो हाई स्कूल में लाइफ गार्ड थी, इसीलिए इन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज है उसे। अब भले ही वो ऑफिसर इससे सेटिस्फाइड नहीं होता, लेकिन वो और इंसिस्ट भी नहीं करता। नेक्स्ट आती है एक न्यूज़ रिपोर्टर जेन। वो एलेक्स की इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन एलेक्स उसके मुंह पर ही मना कर देती है, जो कि काफ़ी अननेचुरल था। लोग तो रिकॉग्निशन के लिए तरसते हैं और ये एलेक्स इतना बड़ा काम करके भी लोगों को अपने बारे में बताना नहीं चाहती। ये बात रॉबर्ट को भी बहुत अजीब लगती है, लेकिन इसकी एक वजह उसे पता था एलेक्स का एक पास्ट है। उसकी एक छोटी बहन है जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और उसे से छुपने के लिए एलेक्स हमेशा इतना कॉशियस रहती है। रॉबर्ट समझता है उसके डर को, लेकिन साथ में उसे ये भी समझाता है कि बहुत साल बीत चुका है अभी और उसे डरने की ज़रूरत नहीं। अब तो शायद उसके बहन को वो याद भी नहीं होगी, लेकिन एलेक्स समझती ही नहीं। उसे कोई रिस्क लेना नहीं था, कुछ तो था जिसे लेकर इतनी डरी हुई थी वो। क्या प्रॉब्लम सिर्फ उसकी बहन थी? शायद नहीं। उसी रात हम एक आदमी को देखते हैं उसके घर के बाहर खड़े उन पर नजर रखते हुए। वो फोन पर किसी को इन्फॉर्म भी कर रहा था एलेक्स के बारे में और बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहा था ये वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। 100% श्योर था वो, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। मगर यहाँ सवाल ये था कि ये आदमी एलेक्स को आगे ढूंढ क्यों रहा था। उधर अगले दिन एलेक्स देखती है उसकी वीडियो उसके नाम और एड्रेस के साथ न्यूज़ में दिखाई जा रही है। असल में भले ही उसने खुद इंटरव्यू देने से मना कर दिया था, लेकिन लोगों का क्यूरियोसिटी को रोक पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। उस हादसे के वक्त लोगों ने अपने फ़ोन में जो उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था, यही है वो वीडियोस। अब इससे
दो चीजें होती हैं। एक तरफ अपने माँ को टीवी पर देखकर लोगों से उनकी तारीफें सुनकर चार्ली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स उतनी ही नाराज हो चुकी थी। ये तो उसका प्राइवेसी का वायलेशन है। इतने सालों से इतने मुश्किलें झेलकर उसने अपने चारों तरफ जो इनविजिबल बाउंड्री क्रिएट किया था वो तो एक झटके में टूट गया ना। इसका नतीजा भी उसे उसी रात से भुगतना पड़ता है जब एक अनजान आदमी आकर दस्तक देता है उनके दरवाजे पर। ये वही था जिसे हमने उस रात फोन पर किसी को एलेक्स की खबर देते हुए सुना था। पता चलता है उसका नाम स्टुअर्ट है और वो एक ट्रू क्राइम जर्नलिस्ट है। वो एलेक्स से मिलने की मांग करता है तो रॉबर्ट को लगता है जरूर उस हादसे को लेकर ही कुछ होगा। वो स्टुअर्ट के मुंह पर ही मना कर देता है क्योंकि उसे पता था एलेक्स इससे मिलने नहीं वाली। लेकिन स्टुअर्ट उसे अपना कार्ड देता है और एक मैसेज छोड़ता है एलेक्स के लिए, जो था उसे रोज फॉस्टर के बारे में पता है। अब पता नहीं क्यों उसके मुंह से ये नाम सुनकर बहुत घबरा जाता है रॉबर्ट, और स्टुअर्ट एक ईविल स्माइल देते हुए बहुत ही कॉन्फिडेंटली वहां से निकल जाता है। उधर उसके जाते ही रॉबर्ट एलेक्स को सब कुछ बताता है और यहाँ पर हमें पता चलता है रोज असल में एलेक्स का असली नाम है। ये रॉबर्ट को पहले से ही पता था, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि वो ट्रू क्राइम जर्नलिस्ट एलेक्स को क्यों ढूंढ रहा है और उसे उसका असली नाम कैसे पता। वो एलेक्स से पूछता भी है कि क्या उसके पास में कुछ ऐसा है जो उन्हें खतरे में डाल सकता है। अगर है तो उसे वो बता सकती है, दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन एलेक्स उसे अश्योर करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे रिलैक्स होकर रॉबर्ट स्टुअर्ट के कार्ड को फाड़ कर फेंक देता है और जाकर सो जाता है। लेकिन खुद एलेक्स को नींद नहीं आती। हम देखते हैं वो देर रात चुपचाप अपना फोन उठाकर नीचे चली जाती है, फिर डस्टबिन से एक एक करके स्टुअर्ट के कार्ड के टुकड़ों को उठाकर उससे उसका नंबर नोट करती है और फिर घर से बाहर जाकर कॉल भी करती है उसे। अब इसके आगे उनके बीच जो बातचीत होती है वो काफी शॉकिंग थी। एलेक्स के बॉडी लैंग्वेज से हम इतना तो समझ चुके थे कि वो कुछ छुपा रही थी, लेकिन वो राज इतना बड़ा होगा ये हमने गेस नहीं किया था। हमें पता चलता है एलेक्स असल में एक खूनी है। 15 साल पहले उसने अपने बहन का खून करके अपना घर छोड़ के भाग गई थी। अब भले ही उसने अपना आइडेंटिटी बदल लिया है, लेकिन स्टुअर्ट जानता है एलेक्स ही रोज है। इनफैक्ट पिछले कई सालों से रिसर्च कर रहा था वो उस केस को लेकर। एलेक्स को शायद पता नहीं, लेकिन उसका केस अभी तक ओपन है और काफी चर्चे में भी है। हाँ, इसका एक कारण ये भी है कि उसकी फैमिली काफ़ी रिच और इन्फ्लुएंशियल होने के साथ साथ अपने काले करतूतों की वजह से काफ़ी इनफेमस भी है। स्पेशली उसकी माँ बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। वो लोगों को डोमिनेट करना, उनसे उल्टे सीधे काम करवाना बहुत अच्छे से आता है उन्हें। शायद इसीलिए उनके अगेंस्ट इतने सारे एलिगेशंस रहने के बावजूद अथॉरिटी अभी तक उन्हें छू भी नहीं पाई। और रही बात उसके बहन की, तो ये तो सबको पता है कि वो सनकी थी। अब एलेक्स अगर इस सब से तंग आकर भागने की कोशिश करी और इस प्रोसेस में गलती से उससे बहन का खून हो गया, देन इट्स कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल। वो उसे कोई दोष नहीं दे रहा, उसे बस सबके सामने आना है और अपने मुंह से अपनी कहानी दुनिया को बतानी है, अपने पर्सपेक्टिव से। बस इतना सा डिमांड है स्टुअर्ट का। लेकिन एलेक्स ऐसा नहीं चाहती थी। उसके प्रेजेंट में उसके पास्ट का कोई साया पड़ने देना नहीं चाहती थी वो। इसीलिए वो स्टुअर्ट से मिलने के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन दोपहर ठीक 3 बजे उसके बताए गए जगह पर पहुंच भी जाती है वो। ऑफ कोर्स रॉबर्ट को बिना बताए। उसे लगा था वो स्टुअर्ट को कन्विंस कर पाएगी कि वो रोज नहीं है, लेकिन स्टुअर्ट अच्छे से रिसर्च करके ही आया था। उसके पास रोज की सारी डिटेल्स थी, उसके कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट्स, वो जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर थी उसका डॉक्यूमेंट्स, और साथ में उसके फोटोज भी। उसने रोज के माँ का इंटरव्यू जो लिया था। तो उसे उल्लू बनाना एलेक्स के लिए पॉसिबल नहीं होता। स्टुअर्ट डायरेक्टली उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं चाहती कि वो उसका सच सबके सामने लाए, उसे जेल हो, उसका परिवार बिखर जाए, तो उसे स्टुअर्ट को $50,000 देना होगा। उसे पता है रॉबर्ट काफी रिच है, तो एलेक्स के लिए ये अमाउंट अरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर रात होने से पहले उसे यह पैसा ना मिला तब तो उसे कीमत चुकानी ही पड़ेगी। चॉइस एलेक्स के हाथ में है। इतना कहकर स्टुअर्ट वहां से निकल जाता है और एलेक्स पड़ जाती है बहुत बड़े कश्मकश में। एक तरफ वो श्योर थी ये बंदा बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, आज अगर पैसा मिल गया तो वो कल फिर से उसे ब्लैकमेल करेगा। लेकिन दूसरी तरफ उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी असलियत सबके सामने ना आ जाए। उधर उस न्यूज रिपोर्टर जेन को भी शायद कुछ शक हो चुका था, वो पीछे ही पड़ चुकी थी उनकी।
रॉबर्ट के ऑफिस में कॉल कर करके डिस्टर्ब करने लगी थी उसे। ऐसे में अगर स्टुअर्ट अपना मुंह खोल देता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती एलेक्स के लिए, इसीलिए वो फाइनली उसे पैसे देने का डिसाइड कर ही लेती है। लेकिन 50K कोई छोटी अमाउंट तो नहीं था और एलेक्स डायरेक्टली रॉबर्ट से मांग भी नहीं सकती थी, नहीं तो उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता। इसीलिए वो उनके सेविंग अकाउंट से ये पैसा निकालने का डिसाइड करती है। इसे रॉबर्ट फ्रिक्वेंटली चेक नहीं करता, इसलिए उसे पता चलने का डर कम था। मगर प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर सिर्फ $23K ही थे। एलेक्स स्टुअर्ट से कहती है इतना लेके ही अपना मुंह बंद रखने के लिए, लेकिन बदले में स्टुअर्ट एक काफी डिस्गस्टिंग प्रपोजल देता है। कहता है बाकी के पैसे के बदले एलेक्स को उसके साथ वक्त बिताना होगा। उसके पास और 24 घंटा है, अगर एलेक्स ने चाहा तो वो आके मिल सकती है। वो उसके घर के पास में ही एक मॉडल में रुका है, रूम 303 में। अब डेफिनेटली एलेक्स तो उसके मुंह पर ही बना कर देती है, लेकिन वो नोटिस नहीं करती। रॉबर्ट उसके पीछे ही खड़ा है, उसकी बातें सुन लिया है उसने। साथ ही साथ उसे ये भी पता नहीं चलता कि उसके फोन रखने के कुछ देर बाद ही उधर मोटेल में कोई स्टुअर्ट का खून कर दे रहा है। पता चलता है नेक्स्ट डे, जब एक पुलिस ऑफिसर डेएंजेलिस आती है उसके घर उससे पूछताछ करने। असल में उन्हें स्टुअर्ट का लैपटॉप मिला है जिस पर वो एक डॉक्यूमेंट लिख रहा था, वो भी एलेक्स के बारे में, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं था। बस इतना मेंशन था कि एलेक्स जैसे दिखती है वैसी है नहीं, उसके सीधे साधे अपीयरेंस के पीछे एक काला राज छुपा है। अब यह राज क्या है वही जाना था ऑफिसर डेएंजेलिस को, क्योंकि उनका मानना था इसी के जरिए वो स्टुअर्ट के खूनी तक पहुंच सकती है। लेकिन जब एलेक्स कुछ भी जानने से इनकार करती है तब नेचुरली शक उसी पर जाता है। भले वो कुछ कहती नहीं, लेकिन एलेक्स समझ जाती है उसका भांडा फूटने वाला है और ज्यादा दिन वो खुद को बचा नहीं पाएगी। ऊपर से ठीक इसी समय उसे किसी एनोनिमस नंबर से मैसेजेस भी आने लगते हैं। कोई था जो उस पर नजर रख रहा था और शायद एलेक्स को पता था वो कौन है, और शायद इसीलिए वो और ज्यादा डरी हुई थी। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ हम उस न्यूज रिपोर्टर जेन को देखते हैं इस स्टुअर्ट मर्डर केस को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लेते हुए, क्योंकि वो पहचानते थे स्टुअर्ट को। उसे पता था ये बंदा अनसॉल्व्ड क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करता है। तो जब उसे पता चला कि स्टुअर्ट के लैपटॉप में एलेक्स का नाम मिला है, उसे समझ आ गया इस एलेक्स में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो छुपा रही है वो सबसे। जेन को भी ये पता था कि अगर उसने ये मिस्ट्री को सॉल्व कर दी तो ये उसके लाइफ की सबसे बड़ी केस होगी। इसीलिए वो अपने बॉस से बात करती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका जॉनरा अलग होने के कारण उसे ये केस नहीं मिलता। उसका बॉस डायरेक्टली मना कर देता है। लेकिन जेन भी काफी जिद्दी थी, वो पर्सनली इस केस को हैंडल करने की डिसाइड करती है और अपने कलीग से कहती है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। उधर रॉबर्ट के मन में भी काफी सारे सवाल उठने लगे थे जिसका जवाब उसे मिल नहीं रहा था। एलेक्स तब भी पूरी सच्चाई बता नहीं रही थी उसे, और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहा था कि एलेक्स क्यों अपना मुंह बंद रख रही है। उसके फैमिली के साथ उसकी नहीं बनी, इसलिए उसने घर छोड़ दिया। कोई क्राइम तो नहीं किया ना उसने, तो इसमें डरने वाली क्या बात है। असल में रॉबर्ट को लग रहा था एलेक्स अपने माँ और बहन के डर से चुप है। उसे तो पता ही नहीं था कि बात इतनी सिंपल है ही नहीं। एलेक्स बहुत कोशिश कर रही थी उसे इस सबसे दूर रखने की, लेकिन मामला धीरे धीरे उसके हाथ से निकलता जा रहा था। जेन को स्टुअर्ट के फोन में एक हिडन ऐप के बारे में पता चला था जिसमें उसके और एलेक्स के बीच जो भी बातें हुई थी ओवर फोन वो सब कुछ रिकॉर्डेड था। मतलब अब उसे भी एलेक्स के राज के बारे में पता चल चुका था। तो वो भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाती है उसकी और कॉल करके धमकी देने लगती है एलेक्स को। एलेक्स उसे तो जैसे तैसे हैंडल कर लेती है, लेकिन शायद कोई और भी था जिसे इस जेन का इतना सब कुछ जानना पसंद नहीं आ रहा था। तो वो उसी रात पार्किंग लॉट में उसका मर्डर कर देता है। मे बी ये वही बंदा था जिसने स्टुअर्ट का खून किया था। लेकिन सवाल ये था कि ये आखिर कौन था? क्या वो एलेक्स का कोई वेल विशर था या फिर इन मर्डर्स के पीछे उसका अपना कोई एजेंडा था? उधर इस सबसे अनजान एलेक्स भी एनोनिमस मैसेजेस से परेशान हो चुकी थी। ऐसे में उसके लिए और सब कुछ सिंगल हैंडेडली संभाल पाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। बात उसके परिवार के सेफ्टी की थी। तो वो फाइनली हिम्मत जुटाकर सब कुछ बोल ही देती है रॉबर्ट को, और हमें पता चलता है पूरा सच। सच्चाई ये है कि 15 साल पहले एलेक्स ने सिर्फ अपने डोमिनेटिंग माँ और मैनियक बहन से बचने के लिए ही घर से भागी नहीं थी। भागने का कारण तो कुछ और ही था। पता चलता है 15 साल पहले एक रात जब वो हॉस्पिटल से घर लौट रही थी तो उसे एक कॉल आता है
जस्टिन नाम के एक बंदे का, जो उसे कहता है कि वो एलेक्स से प्यार करता है और उसके साथ ही रहने के लिए वो अपनी बीवी को डिवोर्स दे देगा। अब ये जस्टिन असल में एलेक्स के बहन एशली का पति था। दोनों की लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही उसने एक दिन एलेक्स से कहा कि वो उससे प्यार करता है और उसी को पाने के लिए उसने एशली से शादी किया है। एलेक्स तो लिटरली घबरा गई थी इन बातों से और बहुत ही क्लियरली उसे बता भी दिया था कि उसे जस्टिन में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जस्टिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, बार बार उसे कॉल करके डिस्टर्ब करने लगा। फाइनली एक रात एशली को शक हो गया। उसने जस्टिन से पूछा और जस्टिन ने ड्रंक हालत में सब कुछ कह दिया। एशली से ये सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। ऑफ कोर्स गुस्से में पागल हो गई वो और अपने दिमाग में ये कहानी बना ली कि एलेक्स और जस्टिन एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। अपने इमेजिनेशन के आग में जलने लगी वो। उसे कुछ भी करके बदला लेना था। जस्टिन को तो वो कुछ कर नहीं पाई, तो उसका सारा गुस्सा जा गिरा एलेक्स पर। उसने एक चाकू लेकर उस पर हमला कर दिया। बेचारी एलेक्स भी और क्या करती, उसने भी सेल्फ डिफेंस में हाथ पैर चलाई और गलती से वो चाकू एशली के पेट में घुस गया। वहीं पर मौत हो गई इसकी। एलिस की इसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन उसे पता था पुलिस उसकी बात नहीं सुनेगी, जेल में डाल देगी उसे और उसकी माँ वो भी जिम्मेदार ठहराएगी उसे। इसीलिए वो भाग गई। अपने पास्ट से सारे कनेक्शन तोड़ दिया उसने, किसी से भी कांटेक्ट नहीं रखी। लेकिन उसे पता था उसकी माँ उसे ढूंढना कभी बंद नहीं करेगी, इसलिए तो उसने कभी अपनी कोई फोटो ऑनलाइन पोस्ट नहीं करी। लेकिन उस दिन के उस हादसे ने उसके पूरे किए कराए पर पानी फेंक दिया। उसके माँ को पता लग चुका है उसके बारे में और साथ में जस्टिन को भी। एलेक्स बिल्कुल श्योर है ये एनोनिमस मैसेजेस वही भेज रहा है। वो रॉबर्ट से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस के पास जाके सरेंडर कर देगी, लेकिन उससे पहले वो अपने बेटी को इस सबसे दूर भेजना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके माँ को चार्ली के बारे में कुछ भी पता चले। क्योंकि एलेक्स जानती है अपने माँ को, उसे पता है कितनी खतरनाक है वो, कितनी डोमिनेटिंग और कंट्रोलिंग हो सकती है वो। उनकी बड़ी बेटी उन्हें छोड़कर भाग आई। इस इंसल्ट का बदला वो जरूर लेगी, वो भी चार्ली के जरिए। सो कॉल्ड फैमिली बॉन्डिंग के नाम पे छीन लेगी उससे उसका बचपन, जैसे उन्होंने कभी एलेक्स से छीना था। एलेक्स अपने बेटी के साथ ये सब होने देना नहीं चाहती थी और न रॉबर्ट चाहता था उनका ये प्यारा सा परिवार टूट जाए। उसे पता है एलेक्स निर्दोष है, यकीन है उस पर, इसीलिए वो उसकी बात मानकर कुछ दिनों के लिए कहीं छुपने की डिसाइड करता है। एटलीस्ट जब तक ये मामला ठंड न पड़ जाए तब तक। तो सुबह होते ही रॉबर्ट निकल जाता है ऑफिस के लिए सारा पेंडिंग काम खत्म करने, और इधर एलेक्स सामान पैक करने में लग जाती है। वो चाहकर भी चार्ली को सच्चाई बता नहीं पाती। कोशिश तो करती है वो, लेकिन उसके इनोसेंट फेस देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं होती। फाइनली उससे कहा जाता है कि वो लोग घूमने जा रहे हैं, इसलिए वो भी अपना सामान पैक कर ले। इससे चार्ली बहुत खुश हो जाती है और कोई सवाल पूछे बिना ही उनकी मदद करने लगती है। प्लान ये था कि शाम होते ही वो लोग निकल पड़ेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो लोग रेडी होने लगे थे। लेकिन इसी बीच डिटेक्टिव डी एंजेलिस रॉबर्ट को इंटेरोगेट करने उसके ऑफिस जा पहुंचती है। उससे एलेक्स के बारे में कई तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि वो एलेक्स को कब से जानता है, उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी और क्या करती थी वो तब। रॉबर्ट समझ चुका था ये ऑफिसर फुल प्रिपरेशन करके ही आई है, इसीलिए वो दिमाग को शांत रख के बहुत समझदारी से काम लेता है। कहता है वो अपने लॉयर से डिस्कस किए बिना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगा। उसका ये डिमांड जायज था, तो डिटेक्टिव को मानना ही पड़ता है। वो रॉबर्ट को नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है अपने लॉयर के साथ। रॉबर्ट हाँ करता है और वो निकल जाती है, और उसके निकलते ही रॉबर्ट भागता है घर की तरफ। लेकिन उसे पता नहीं चलता कोई है जो उस पर नजर रख रहा है और उसे फॉलो करके उसके घर तक भी पहुंच चुका है वो। उधर तब तक घर में एलेक्स ने सारा पैकिंग कंप्लीट कर लिया था और अभी बस निकलने की ही देर थी। लेकिन उससे पहले जैसे ही रॉबर्ट गार्बेज फेंकने बाहर जाता है, वो अनजान शख्स हमला कर देता है उस पर। बंदूक से उसे शूट करने की कोशिश करता है वो, लेकिन उससे पहले वहाँ एलेक्स आ जाती है और वो रॉबर्ट के माथे पर वार करके उसे बेहोश करके वहाँ से भाग निकलता है। इधर एलेक्स पड़ जाती है मुश्किल में। ऐसे सिचुएशन पर उसे 911 पे कॉल करना ही पड़ता है, जिससे ऑफिसर डी एंजेलिस के पास भी ये खबर पहुंच जाती है। वैसे भी वो उनके घर आने ही वाली थी एलेक्स को अरेस्ट करने, क्योंकि उसे उसका रियलिटी पता चल चुका था। एक्चुअली जेन का मर्डर इन्वेस्टिगेट करते वक्त उसे उसके कलीग से पता चला कि वो एलेक्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी
उसी ने उसे स्टुअर्ट का कॉल रिकॉर्ड के बारे में भी बताया होगा और उसी से ऑफिसर को सारी बातें पता चल गई होगी। वो एलेक्स को सरेंडर करने के लिए कहती है, उससे उसकी सजा कम होगी और साथ में वो रॉबर्ट और चार्ली को सेफ रखने की प्रॉमिस भी करती है। लेकिन एलेक्स को ऑलरेडी थ्रेट मिल चुका था उस अननोन नंबर से। वो चाहकर भी सब कुछ बता नहीं पाती और इधर डिटेक्टिव उसे ही स्टुअर्ट और जेन का खूनी समझने लगी थी। ऐसे में एलेक्स के पास बस एक ही उपाय था, यहाँ से भाग निकलना। तो वो वही करती है, शहर से दूर एक चीप मोटेल में जाकर छुप जाती है वो और उस अननोन नंबर पे मैसेज भेजती है कि उसे फेस टू फेस आना है। वो श्योर थी कि ये जस्टिन ही है, तो उसे पता था उसे क्या चाहिए और साथ में ये भी कि अगर उसने यहाँ कोई चालाकी की तो उसकी कीमत उसके परिवार को चुकानी पड़ेगी। इसीलिए वो जस्टिन से मीट करने का फैसला करती है और उधर रॉबर्ट को कॉल करके बताती है चार्ली को लेकर न्यूयॉर्क भाग जाने के लिए, तब तक छुपे रहने के लिए जब तक वो कॉल ना करे। एग्जैक्टली जैसे उन्होंने प्लान किया था, वो कुछ दिन बाद उन्हें ज्वाइन करेगी। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। एलेक्स जब बहुत देर तक पार्किंग लॉट से नहीं लौटती तो चार्ली जाती है उसे ढूंढने और वहीं कोई उसका किडनैप कर लेता है। इधर जैसे ही ये बात एलेक्स को पता चलती है, वो समझ जाती है ये जस्टिन का काम है। वो रॉबर्ट से प्रॉमिस करती है कि वो अकेली ही चार्ली को वापस लेकर आएगी। लेकिन रॉबर्ट एक ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर चुप नहीं बैठ सकता था। एलेक्स तो उसे अपना लोकेशन नहीं देती ताकि वो सेफ रहे, बट फॉर्चुनेटली उसने जिस एटीएम से पैसा निकाला था वो जॉइंट अकाउंट था उनका, तो उसका नोटिफिकेशन रॉबर्ट के नंबर पे भी गया था, जिससे उसे अंदाजा हो गया कि एलेक्स कहाँ है। लेकिन वो ऑफिसर को कुछ नहीं बताता, खुद ही निकल पड़ता है अपने पत्नी के तलाश में। थैंकफुली उस एटीएम के पास बस एक ही मोटेल था, जिसके मैनेजर को थोड़ा सा पैसा खिलाते ही वो अपना मुंह खोल देता है और रॉबर्ट को एलेक्स का पता लग जाता है। नाउ ऑब्वियसली रॉबर्ट को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है एलेक्स और कुछ हद तक रिलैक्स भी। अभी उन्हें बस चार्ली को ट्रेस करना था। उसका एक रास्ता भी उन्हें उसी वक्त मिल जाता है जब जस्टिन एलेक्स को मैसेज करता है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि चार्ली उसके पास है और अगर एलेक्स उसे जिंदा वापस पाना चाहती है तो उसे उसके साथ जाना होगा। अब एलेक्स को इससे बढ़िया मौका मिल नहीं सकता था। वो राजी हो जाती है जाने के लिए और जैसे ही जस्टिन उसे लेकर निकल पड़ता है, रॉबर्ट भी उसे फॉलो करने लगता है। एट द सेम टाइम हम चार्ली को देखते हैं एक कैबिन में एलेक्स की माँ मार्नी के साथ। इधर उधर के बातों से वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी इस बच्चे की। उसके बातों से ही हमें अंदाजा लग जाता है कि क्यों एलेक्स उनसे मिलना नहीं चाहती थी। बहुत ही एरोगेंट, डोमिनेटिंग और रूड लेडी है मार्नी। उन्हें लगता है ये पूरी दुनिया उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। एक छोटी से बच्चे से बात करने की तमीज भी नहीं है उन्हें। चार्ली को रोती देख भी उसके तरफ कोई सिंपैथी नहीं दिखाती मार्नी, उल्टा बहुत ही स्टर्नली कहती है अभी से यही उसका घर है जहाँ वो एलेक्स, जस्टिन और उसके साथ रहेगी। रॉबर्ट को भूल जाना होगा उसे। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उस रात जस्टिन को उसी ने भेजा था रॉबर्ट को मारने के लिए। इवन ये पूरा प्लान ही उसी का है। जस्टिन तो उसके हाथ का पुतला है बस। मार्नी ने उससे प्रॉमिस किया है कि अगर वो एलेक्स को उसके पास ला कर देगा तो वो उन दोनों की शादी करवाएगी। सिर्फ दोनों टीनेजर्स है, शायद इसीलिए एलेक्स अपने माँ को पागल कहती थी। लेकिन अब जो भी हो, उसकी और उसके बेटी की जिंदगी अब उसी के हाथ में था। इसीलिए जब जस्टिन उसे लेकर केबिन पहुंचता है और मार्नी उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, एलेक्स अपने माँ को शांत रखती है ताकि रॉबर्ट अपना काम कर सके। यही तो था उनका प्लान। रॉबर्ट भी तब तक केबिन तक पहुंच चुका था और साथ में लाया था अपनी गन। वो दूर से ही देखता है चार्ली ऊपर के फ्लोर पे एक कमरे में है, तो वो एक पत्थर फेंकता है उसके खिड़की की तरफ, जिसका आवाज से चार्ली उसे देख तो लेती है लेकिन रूम से निकल नहीं पाती क्योंकि उस रूम के सारे विंडोज एंड डोर लॉक्ड थे। ऐसे में चार्ली नोटिस करती है वहां कुछ प्लास्टिक स्पून्स पड़ा है, तो वो उन्हीं से ट्राई करती है और बहुत मुश्किल से दरवाजे के लॉक को खोल लेती है। इसके बाद वो चुपचाप नीचे जाकर बैक डोर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा ओपन होता है पूरे घर में अलार्म बजने लगता है, जिससे अलर्ट हो जाते हैं सभी। मजबूरन रॉबर्ट को अपनी गन निकालनी ही पड़ती है, लेकिन मार्नी भी चुप नहीं बैठती। वो जस्टिन से उसकी गन छीन लेती है और एलेक्स को ले लेती है गन पॉइंट पे। एक माँ होकर उसे अपनी बेटी की कोई फिक्र ही नहीं थी। उसे परवाह थी तो बस अपने जिद की। उसे किसी भी कीमत पे अपना एक परिवार चाहिए था जो उसके इशारों पर चले, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, जरूरत पड़े तो अपने बेटी का खून भी। लेकिन रॉबर्ट अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो अपनी गन फेंक देता है।
इससे मार्नी भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए एलेक्स उसे धक्का मारकर फेंक देती है। इससे उसकी गन भी गिर जाती है हाथ से, जिसे एलेक्स उठा लेती है और उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। जस्टिन वहीं पर था, लेकिन वॉर्ड उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी समझ आ चुका था कि वो गलत है। तो वो भी हार मान लेता है और एलेक्स जब पुलिस को कॉल करती है तो चुपचाप सरेंडर भी कर देता है वो। उनके साथ साथ एलेक्स खुद भी अपनी सारी गुनाह कबूल कर लेती है, पूरी सच्चाई बता देती है पुलिस को। इससे उसे सज़ा तो होती है, लेकिन बहुत कम। उसे 200 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस की सज़ा मिलती है, साथ में 3 इयर्स ऑफ प्रोबेशन का, जो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है। आखिरकार अपने पास्ट को पास्ट में छोड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी वो, एंड होपफुली एक बेटर फ्यूचर को गले लगाने के लिए भी। द एंड। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करना। अगर कोई सवाल है तो वो भी लिख सकते हो, हम मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।